एक क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बनाते हैं। चलिए अब इसके अंदर हम कलर फिल कर दे रहे हैं। देखिए एक सरफेस है, स्क्वायर फ्रेम है, इसकी भुजा की लंबाई ये देखिए ए है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अब हमें यहां से इसके सेंटर से ए दूरी पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है और पूछेगा कि बताइए इस स्क्वायर प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through या passing through the square plate, passing through the square plate shown in figure, चित्र में दिखाए गए स्क्वायर प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो तरीका है कहता है कि सर आपके पास क्लास करना चाहते हैं, आप ऑल सिलेबस पढ़ाएंगे? हाँ जरूर पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो कैसे फ्लक्स निकालेंगे? तो फ्लक्स निकालने के आपके पास अभी तक ज्ञात दो तरीके हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे सोच रहे हैं आप। अभी तक जानते हैं दो तरीका। एक तरीका आप जानते हो फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस, और दूसरा तरीका जानते हो आप गॉस लॉ। तो ये ई डॉट डी एस कब लगाते हैं? ध्यान दीजिएगा ई डॉट डी एस कब लगाते हैं? तो ई डॉट डी एस लगाने के लिए आपको इस तरीका को लगाने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, इस तरीका लगाने के लिए आपको इस चार्ज क्यू से हर जगह की दूरी बराबर होनी चाहिए। हर जगह की दूरी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखो गौर से, यहां का दूरी कुछ और होगा, 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 यहां का दूरी कुछ और होगा। और दूरी अलग अलग होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर अलग अलग होगा तो ई भी अलग अलग होगा। इसीलिए हम ऐसे तो लगा ही नहीं सकते हैं, हम ऐसे लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये ई डॉट डी एस हमारा ये वाला मेथड हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा नहीं काम करेगा क्योंकि हर पॉइंट का अलग अलग दूरी है। अब गॉस लॉ लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये गॉस लॉ तभी लगता है जब हमारा क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो। तो यहां तो सरफेस क्लोज है नहीं, यहां क्लोज सरफेस है नहीं है, तो हमें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, हमें अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, हम आपको कर दिखाते हैं। आइए देखिए,
हम क्लोज सरफेस आपको बनाकर दिखाते हैं। अभी देखिए, ये हमारा एक सरफेस है। मैं थोड़ा सा को बदलना चाहता हूँ कलर को। देखिए, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और देखिए, मजा तो तब आता जब मैं इसका कलर ये रखता। खैर छोड़िए, जो भी हो। क्या मैं इसमें एक कलर फिल कर सकता हूं? और इस कलर को मैं बदल सकता हूं क्या? मैं कोशिश करता हूं बदलने का। चलिए, इस कलर को भी बदल देते हैं। हम अलग अलग कलर को बदलना चाह रहे हैं ताकि हम आपको अपनी बात समझा पाए। अब देखिए, एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये है इसे मैं ब्लू कर देता हूं। अब देखिए, ये जो हमारा प्लेट है, अब देखिए ये एक ट्यूब के जैसा शायद दिख रहा होगा। हमने इसको बनाने की कोशिश किया है। इस ट्यूब का ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो सरफेस है, व्हाइट कलर मैंने लेना चाहा। ओहो, ध्यान दीजिए, ये देखिए, देखिए ये है प्लस क्यू चार्ज, और ये जो देख रहे हैं आप, यही दूरी है ए। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को देखिए आप गौर से। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये सरफेस, ये हमारा स्क्वायर प्लेट ए, और ये ए है हमारा, दिख रहा है। तो ये क्यू चार्ज जो है हमारा, वो सेंटर में है। कहां है? सेंटर में है। इस क्यूब के सेंटर में चार्ज हमारा क्यू है। तो पूरे क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा? ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक
फ्लक्स थ्रू, इस क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, 6 सरफेसेस ऑफ क्यूब। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 1/ε0 इनटू कुल घेरा गया चार्ज कितना है? क्यू। कुल चार्ज कितना घेर रहा है? क्यू। क्यू। तो 6 सरफेस है, इसलिए थ्रू वन सरफेस कितना होगा? थ्रू वन सरफेस क्या होगा? 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारा स्क्वायर प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो स्क्वायर प्लेट है, आवर स्क्वायर प्लेट is the one surface of the hypothetical क्यूब। एक जो काल्पनिक क्यूब बनाए हैं, इसका एक सरफेस, ये सरफेस जो दिख रहा है आपको, ये सरफेस हमारा, ये जो है हमारा स्क्वायर प्लेट है, वो एक सरफेस है। तो पूरे 6 सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना पास करेगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई 6। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? जरा एक बार बताइए। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू अमरेश जी। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। किसी ओपन सरफेस दे देगा तो और भी कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक सिमिलरिटी बने आपके दिमाग में। आइए आपको हम दिखाते हैं करके। आइए देखिए, जैसे दे देगा एक बॉल है, एक कटोरा है, एक बॉल बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, एक कटोरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3D फिगर इसमें है कहीं भी कि नहीं? अब तो मुझे 3D फिगर इसमें बनेगा? इससे क्या बन सकता है? नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक हम बॉल बनाना चाहते हैं, कटोरा, पता नहीं और इसमें कुछ है क्या। चलिए कोई बात नहीं है, बनाते हैं। आइए देखिए, एक कटोरा बनाते हैं। और यहां से हम एक बार फिर से और सिलेक्ट करते हैं। ओके, एक अर्धगोला है, समझिए। बहुत अच्छा तो नहीं बना जैसा मैं चाह रहा था, एक्चुअली मेरे पसंद का नहीं बना ये जो मैं चाह रहा था, लेकिन एक ड्राइंग तो हमारे पास होना चाहिए और भी। इरेज, शेयर्स, मूव, क्लोज, इरेज, अंडू, पेन, वो दिख नहीं रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, हम कर सकते हैं, रुकिए।
हम कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं ना, आधा इरेज कर देते हैं, हाफ, आधा हिस्सा। ध्यान दीजिएगा, ये इरेज नहीं हो सकता। चलिए मैं खुद से बनाता हूं। एक कटोरा है, अब ध्यान दीजिएगा, और यहां पर इसके सेंटर पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज क्यू को रख दिया गया है। और कहेगा बताइए इस हेमिस्फीयर से, इस हेमिस्फीयर से, ये हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला। कहेगा कि बताओ इस हेमिस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the hemisphere shown in figure। ठीक है, चित्र में दिखाया गया हेमिस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको जो दिया हुआ है हेमिस्फीयर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसके सेंटर पर चार्ज क्यू दिया हुआ है आपको, इसके सेंटर पर यहां पर चार्ज क्यू दिया हुआ है। तो आप इसे क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो क्लोज सरफेस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एक मन में काल्पनिक, ये देखिए एक स्फीयर बना दिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक स्फीयर हो गया, स्फीयर, स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, सेंटर पर चार्ज क्यू है। तो पूरे क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और क्या होगा, 1/ε0 गुना कुल घेरा गया चार्ज कितना, क्यू, ये होगा, ये पूरे क्लोज सरफेस से। तो हमारा जो हेमिस्फीयर है, हमारा जो स्फीयर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो तो पूरे स्फीयर का आधा है। बट आवर हेमिस्फीयर स्फीयर is the half part of this sphere, so the electric flux क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर हो गया, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप समझ पा रहे हैं हम किस तरीके से क्लोज सरफेस बनाते हैं और निकालते हैं मान। ओके, तो इसी तरीके से हमको उम्मीद है कि आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। अगली क्लास में हम और भी कुछ सवाल देखेंगे और हम मेन इसका एप्लीकेशंस देखेंगे कि गॉस लॉ की मदद से हम किस प्रकार से डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बस आप लोग सहयोग करते रहें। आप लोग बहुत लोगों का यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इस हिंदुस्तान में एक विजेंद्र मोहन नाम का भी कोई चीज एग्जिस्ट करता है जो आपको थ्योरी के बारीकियों को बताएगा, जिससे आप जेईई और नीट क्वेश्चन को बड़े ही मजे में बना सकते हैं। बस आप एंजॉय करें, सहयोग करें, अपने मित्रों को बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऑन टाइम पर जब भी मैं लाइव आऊं आपको तुरंत सारा नोटिफिकेशन मिले, खबर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। हम पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो लोग ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप हमें मैसेज करेंगे कि हमको लाइव क्लास ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं जोड़ दूंगा। जब भी मैं बैच शुरू करता हूं उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं जरूर उस पर मैसेज करता हूं कि अब लाइव में आने वाला हूं, और साथ ही साथ ग्रुप में मैं पीडीएफ भी भेजता हूं। चलिए मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूं। मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9234761089। थैंक यू। ओके, तो आज यहीं तक।